मैं शिव जी का वरदान पाकर मैं समझा कि इस संसार में मैं ही भाग विधाता हूँ। मैं अपने आप को भाग विधाता समझने लगा। उसी अहंकार में मैं पुत्री को एक कुष्ठ कोढ़ी के हाथ धरा दिया। वही हाय श्राप हमें लगा है। पिताजी, मैं आपसे मैं जवान नहीं लड़ाई थी, क्योंकि मैं नादान थी, सोच समझ हम में नहीं था। दीदी ठीक कहती थी और आप अपने घमंड में चूर थे और घमंड के कारण ये सब हुआ। चलिए और दीदी से मुलाकात किया जाए। हाँ बेटी चमेली, चलो। हो सकता है कि दीदी से क्षमा मांगने पर हम लोगों को कष्ट दूर हो। ठीक है, चलो चलकर खोजते हैं कहाँ पर किस राज्य में बेटी चंपा रहती है। ठीक है पिताजी, चला जाए। ऐसे जो किताब है अल्लाह खान का, अभी देखिए हम दिखाते हैं, उसमें नहीं है। ताला सैयद का विवाह है, फर्स्ट वाला होगा। हम फर्स्ट वाला चाहता हूँ कि ताला सैयद का जहाँ शुरू में विवाह हुआ है वो कहानी अपलोड करूँ, लेकिन ताला सैयद का दूसरा तीसरा जो विवाह है आल्हर में, बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। हम नहीं करना चाहता हूँ। हमारा ही खुद का चैनल है जी। मैंने उसमें बिरियागढ़ संग्राम गाया है जी, तो ना हम ये कह रहे हैं ऊदल के नाती की शादी गाई है हमने। और अच्छा। ऊदल के पुत्रों की शादी गाई है, ऊदल की शादी गाई है मैंने। कम से कम 80 प्रोग्राम है हमारे। मतलब पूरा नाटक करिएगा तब ना मिलता है जी। जी, बोल रहे हैं पूरा नाटक आप करके दिखाइएगा तब ना। आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है। बोल रहे हैं पूरा नाटक आप गा कर बताइएगा तब ना हम लोग स्टेज पे कर पाएंगे। ऐसा है, आप नाटक करते हैं और नाटक में क्या होता है कि विस्तार होता है, और हाँ, हम क्या करते हैं कि शॉर्ट में करते हैं। गाते हैं, केवल शॉर्ट करके गाते हैं। जी जी जी, तो हमें ये कहना है उदय, शॉर्ट करके गाते हैं। अगर उससे विस्तार देते हैं तो ये बनेंगे कम से कम 15-20 भाग बनेंगे। हाँ, तो उदय राज चेतन जी हम ये कहना चाहते हैं कि ताला सैयद का सही में विवाह कहाँ हुआ था, माने पहला शादी जो हुआ था जी, ताला सैयद का पहला शादी हुआ था वो कहाँ हुआ था, जो जानकारी लेना है आपसे। हाँ, वो जानकारी हम आपको बताएंगे। कहाँ? और मैं आलखंड के द्वारा ही आपको बताएंगे वो कहानी। पूरा आलखंड मैंने अभी मान लो एक तरफ से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उन चीजों को। हाँ हाँ बोलिए ना, हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपको, मतलब हम वीडियो बनाते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और पहली शादी के बारे में हम आपको, देखो मेरे हाथ की कहानी लिखी हुई है जी, तो उसमें हम देखेंगे। मुझे इतना एहतियात नहीं रहता क्योंकि मेरे 2-2.5-3 हजार वीडियो है। अच्छा, ताला सैयद कहाँ के रहने वाले थे बताइएगा। जी, ताला सैयद कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ घर हुआ ताला सैयद को? उनका घर कहाँ के रहने वाले थे? वो हम उसमें बताया नहीं है मैंने। आप ताला सैयद खाली चाचा सैयद ताला सैयद यही बोलते थे, उनको निकाह कराना है यही कराना है, इतना ही बोलते थे। कहाँ घर है नहीं घर है कुछ नहीं बताते थे। तो उसमें आलखंड में देखो ना, मिल जाएगा उसमें। हमको लगा आपको पता होगा पहला शादी कहाँ हुआ था, कितना पुत्र था, ये सब आपको पता होगा, हमको लगा। आवाज नहीं आपकी आ रही है। बोल रहे हैं ताला सैयद का पहला शादी कहाँ हुआ था, कहाँ घर है, कितना पुत्र है, ये जानकारी लेना है आपसे। हाँ, तो उसके भी बारे में हम रिकॉर्ड करेंगे कहानी। अच्छा, रिकॉर्ड करिएगा। मामले को हमने कहानी रिकॉर्ड की नहीं है, आपको बताऊं। और तब उदय राज चेतन जी एक कहानी रिकॉर्ड करेंगे। विस्तार बहुत ज्यादा है, उसको शॉर्ट करके हमें देना पड़ता है उसमें। तो बताएंगे हम आपको जरूर। 1 मिनट सुनिए ना, कहानी मिली नहीं है अभी वो वाली। 1 मिनट उदय राज चेतन जी 1 मिनट सुनिए। जैसे ताला सैयद का बेटा का नाम अली अकबर है, तो हम सुने हैं कि अल्हर उदल के पिता का जिस समय हत्या हुआ था तो उस समय हुआ था कि अल्हर उदल छोटा छोटा है, तो उस समय कोई नहीं बताएगा कि अल्हर उदल के पिता मारा गया। और उस समय ये भी हुआ था कि ताला सैयद बाप के दाखिल जैसा रहेगा, बाप का दर्जा भी देगा। और मतलब ताला सैयद ही कहा था, परिमल भी कहा था कि आज के बाद मुसलमान के बेटी बहू या पत्नी पर लड़की पर नज़र उठा के कोई हिंदू नहीं देखेगा, और नहीं है कि हम लोग पूरा मुसलमान माने बनाफर के या राजपूत के या किसी को हिंदू के लड़के के नहीं देखेंगे गलत नज़र से। तो ये बताइए कि उस समय जब हो गया था तो आज विजय चौहान के माँ से शादी कराने के बाद कहते हैं, तो ये तो भाई गलत हम कहते हैं, लेकिन आप किए तो इसीलिए फ़ोन करके हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, कोई बात नहीं है। हमें जो मिलता है पुस्तकों में उस तरीके से गाते हैं। ये मनगढ़ंत कहानी हमारी कुछ भी नहीं है।
अच्छा, हाँ ना ना, यही हम पूछना चाहते हैं कि तो भाई गलत है, कहा कि अल्लाह तो चाहता नहीं है क्योंकि हिंदू है। मैं फिर पास से नहीं, ये चीजें जो हमें प्रमाण मिलता है, प्रमाण के आधार पर आता है। चलिए ठीक है, लेकिन पता करके बताइएगा देश मतलब चेतन जी कि कहाँ के ताला सैयद रहने वाले थे, ऐसे बनारस के रहने वाले हैं हमको। बिल्कुल बिल्कुल पक्का बताएंगे, ये कहानी जल्दी आ जाएगी, हमारी चैनल से आती है जी। हम लोग को पता है ताला सैयद बनारस के रहने वाले थे, पीर सैयद का पुत्र थे, और उनका अली अकबर, ऐसे 22 को बेटा है, लेकिन अली अकबर हम लोग पूरा जानते हैं कहानी। लेकिन आप किए हैं, आपका वीडियो मेरा गांव में देखा है, मेरा व्यूअर देखा है, तो हमको लगा एक बार हम भी देखते हैं। तो हमको तो लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान आके चल जाएगा, अब बेला आएगी, अब बेला पुत्री है पृथ्वीराज चौहान के, अब बेला आएगी, अब बेला फूला के पास चल जाएगी, कैसे चल जाएगी भाई? मैंने ये सब मैंने सोचने की बात है, मैंने कैसे चल है ना। इनके बारे में ऐसा है जी, डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जी, और हम इनका गांव का नाम बताएंगे, आपका जो गांव का नाम होता है रियल में जो। जी, जी, अब बनारस तो सब कह देते हैं, बनारस तो हर किसी को पता है, जी, लेकिन इनका जो रियल गांव है, हाँ। जहाँ के बसने वाले थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, वो चीज हम आपको जो है लेके आएंगे, तब बताएंगे। ठीक, ठीक है, जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक 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 है चेतन जी। तो आइए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिए होंगे कि हम कैसे बात किए। कौन सॉरी याद भूल गए, ये थे क्या उदय राज चेतन जी, जो गाए हैं ताला सैयद का विवाह। एक देश राज पटोरिया भी हैं, दोनों से हम बात कर लिए, बट रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि सही है कि गलत है। ऐसे मुंह से हम बोल देंगे कि सीता का विवाह हनुमान जी से हुआ था, मान लीजिएगा, नहीं मानिएगा। तो दोस्तों ये अभी बात हम आप लोग के सामने रिकॉर्डिंग करके सुना है, ये बिल्कुल हम गलत मानते हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो इन्हीं के आधार पे मैं नाटक कर दिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसे जो किताब है अल्लाह खान का, अभी देखिए हम दिखाते हैं, उसमें नहीं है। ताला सैयद का विवाह है, फर्स्ट वाला होगा। हम फर्स्ट वाला चाहता हूँ कि ताला सैयद का जहाँ शुरू में विवाह हुआ है वो कहानी अपलोड करूँ, लेकिन ताला सैयद का दूसरा तीसरा जो विवाह है अल्हरदर में, बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ, हम नहीं करना चाहता हूँ। ना कोई करने देंगे अपने गाँव में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का विवाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, अपना अपना धर्म पे नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं इसको गलत मानता हूँ। आप लोग का क्या विचार है कमेंट में दीजिए। बेटी चमेली, हम लोग चलकर बेटी चंपा को ढूंढते हैं, खोजते हैं। अब कहाँ गई आर किया जो भाईला, अब बेटियाल चंपा जी हमरो, आज बेटियाल चंपा जी हमरो, आज तो हरो तर अपीता जाब खोजिए न जीन, आज कहाँ गई आप किया जब भइला, आज बेटियाल चंपा जी हमरो, आज बेटियाल चंपा जी हमरो, आज तो हरो अपीता जब खोजिए न जी। हाय बेटी चंपा, तुम कहाँ हो? बेटी चंपा, दीदी चंपा ते कहाँ हो? रानी, लगता है कि द्वार पर कोई भिख मंगा आया है। ये दासी की बुलाता हूँ और दासी के बैठाता हूँ और दिखवाता हूँ कि कौन द्वार पर है। दरबानी
अब बहादुर बहादुर ही अब खरे बहादुर हम चैली 10 मन मंगवाए हैं आम के और तू कुल सुलगा के तापता है बहादुर। एक ही किया है, एक काम करो बहादुर, जाओ द्वार पर हमारा लगता है कि कोई पुकार रहा है, कोई लगता है भिक्षा मांगने वाला आया है बहादुर, जाके देखो कौन आया है। अगर ज्यादा लूज रहती भीख मंगल लायक तोरा दे वाली वो भी खबर करना मुझे, मैं खैले की जोरगर रहती वो भी बहादुर द्वार पर से किरो भीख मांगा के लौटाना नहीं जाता है। हाँ हाँ कि आप भीख मांगने वाले हैं, काहे को लिए आए हैं? ये कौन राज है? कौन राज है? हाँ कंचनपुर है, दिखाई दे रहा है, बोर्ड में लिखा हुआ है। लिखा है ना? तो क्या यहाँ के राजा कौन है? कंचन सिंह। रानी? रानी रानी के नाम हमें जानवाई, मालिक जी जानते। राज में रहते हैं, आपको मालूम नहीं है? किन्हीं के नाम जाने के लिए आए? अरे तो खाना बनता है तो ये जान लेते हो कि दाल भात चोखा बन गया है। पहले बोल लो। हाँ पहले बोल लो। तुमको रानी का नाम पता, तुमको तक नहीं है। देखो तुम तो भी कोई माई के बेटे हैं, तोर मैया के नाम टोलवा वाला जानता है, बारी तो तोर बाबा जानते या तोर बाबू जानते। क्यों नहीं जानेगा टोला? कहले चलते कि हमर पुतोहिया के ये नाम है, तो हम वोटर लिस्ट में देख के सब बता देंगे। अच्छा ठीक है। ए मालिक जी 2-4 गो भीख मांगा के एगो के दे, चल के मिला ना। ठीक है रानी, चलो और चल के हम लोग मिलते हैं। हो सकता है कोई साधु महत में आए हैं कि भीख मंगा के, बहादुर तू नहीं जानता है, भीख मंगा के रूप में भगवान भी मिलते हैं। चलो चल के देखते हैं। क्या यही लोग हैं? क्या कर देख रही हो? ये दशा, ये तो हमारे पिताजी पिताजी क्या पिताजी। बेटी चंपा, तुम हमें पहचान गई? खुश रहो खुश रहो पिताजी। बेटी चंपा, आप एक महाराजा थे, अपने को भाग विधाता मानते थे पिताजी। बताइए कहाँ ये भाग विधाता और कहाँ ये भिखारी के रूप पिताजी? मालिक जी ये कैसे हुआ पिताजी? बहादुर मैं तो नहीं चिंता, हमारी छोटी बहन है। सुनिए दीदी, आज कोई नाज़मी जो किस्मत में लिखा था वो हम लोग को साथ हुआ। तुम्हारे पति भिखारी, एक नंबर जुआड़ी और शराबी है। मेरे पति देखो, ओड़ी था हमारे
कंचन हो गया। किस्मत के लिखल दीदी जी, किस्मत के लिखल दीदी जी, आज कोई ना जिमी सही बतिया आवत कहले बहिनिया। मैं नादान थी, आपको बात समझ नहीं पाई। उसी समय मैं कहती थी कि पिताजी जन्मदाता जरूर हैं, लेकिन भाग विधाता नहीं। आज देखो तू अपने भाग विधाता मानकर पति तुम्हारा भिखमंगा हो गया। पिताजी मुझे कोड़ी के हाथ धरा दिए। आज मैं पटरानी बनकर मैं कंचनपुर राज में राज कर रही हूँ। हे दीदी, मैं नादान थी, मैं ना समझ थी जो मैं आपकी बात को। तुमने कहती थी कि पिता राजराज, मैं कहती हूँ कि पति राजराज। रानी ये बताओ क्या स्वामी? कि ये लोग कौन लगेंगे मुझे? इस ससुर जी लगेंगे, इस साढ़ू जी लगेंगे, इस साली। अच्छा रानी, ए दुखे में तो भिखमंगा लगते हैं, ठीक है। जब तुम्हारा पिताजी है तो अपना ससुर समझकर, ये पिता समझकर मैं प्रणाम करता हूँ, पिताजी के प्रणाम करता हूँ। खुशी रहिए। अब साढ़ू जी अतनी सालिये से मिली है। तू अपन खेत सरहू के खेत में बदलाइन कर लिया। रानी ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारा 14 कोस की रात एक कंचनपुर शहर पड़ता है और मेरा नाम कंचन सिंह है। आज जिसको ससुर देखो, जिसको ए साढ़ू देखो, ये कितना गरीब लोग हैं। रानी स्वामीनाथ, इस समय अपना भाग किस्मत से ऐसा है। स्वामीनाथ, जब आप कोड़ी कुछ थे तो ये पिताजी मुझे गरीब समझकर मुझे आपको हाथ धरा दिए। जब आपसे मुझे कुछ शादी हुआ स्वामीनाथ, तो आप कंचन बन हो। क्या ऐसा बात था? ये पिताजी है अपने को भाग विधाता समझने वाले। आज समझिए कि कहाँ आप भाग विधाता है, कहाँ ये कोड़ी। यही से कहा गया है रानी कि जागो रखे सैया मार सके न कोई। जानते हो वो जैसा करे थे वो सही फल पाया। कहा गया है कि जस करता जैसे भोग ही दाता, और नरक की जाके क्यों पछताता। कहिए पिताजी, आज बताइए पिताजी कि आज आपका भाग विधाता कहाँ गए? तुम ठीक कहती हो बेटी। मैं उस दिन अहंकार में था, हम घमंड में थे कि मैं अपने आप को भाग विधाता समझने लगा, लेकिन भाग विधाता हम लोग नहीं, भाग विधाता तो ऊपर है। पिताजी रानी ये लोग के क्षमा करो और अपना 14 कोस की राज में रखो। ये लोग के राजा बना पिताजी हमारे यहाँ आगे पिताजी, तो मैं सभी परिवार मिलकर एक साथ में रहूंगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। हाँ साढ़ू साड़ू बोला हमारे मलकिनी तुम्हारा कौन लगेगा? का लगेंगे? दीदी जी लगेंगे आपको? 1.5 साल नहीं मलकिनी हमरा क्या लगेंगे? नहीं लगेंगे। ओहो ठीक, रिश्ता तो बहुत टूट रहा है।
ठीक है, इसी तरह अपना सब परिवार मिल गए, इसी तरह से भैया नाटक खत्म होता है। अब गाना मनोरंजन के जितना मजा लेना है ले लीजिएगा। आइए मुन्ना म्यूजिक जी, रात और मेहनत करके छापे हैं आपको। हाँ, नाच प्रोग्राम तो चालू रहेगा, 3 घंटा और डांसर नाचेगा, गाना गाएगा, क्योंकि ठंड का मौसम में सब बहुत रेस्ट किया है। और मैं कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, ये तो बगल का प्रोग्राम था, 2 बजे कॉल गया कि भाई प्रोग्राम है रसायुगा में, विजय मुखिया जी के माता जी गुजर गए, तो हम भी सोचे चलते हैं। और एक मेरा चैनल है, भली भांति जानते होंगे, मैं श्री बखोई राय जी का छोटे सुपुत्र मुन्ना भाई, मेरा एक चैनल चलता मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम के नाम से। आज लाखों में सब्सक्राइबर है, करोड़ों में व्यू है। जो अभी नाटक आपके गांव में हुआ, सती नाग चंपा उर्फ भाग्य और विधाता, कहते हैं जाको राको साइया मार सके न कोई, होनी तो होके रहे अनहोनी न होए। ये जो देखे कि भाग विधाता से भिखारी बन गए, बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी बेटी को शादी कर दिए धूमधाम से, कहां से कहां फिर से भिखारी बन गए। जो भिखारी के साथ लगा दिए, आज राजा बनकर सभी को परिवार को मिलाकर प्रतिपाल करने को तैयार है। तो ये होनी था, होनी होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है उसे तो जब ऊपर वाला नहीं बिगाड़ेंगे कोई नहीं बिगाड़ेगा। तो ये कहानी को हम लोग बहुत मेहनत से किए हैं और इसको अपलोड कर देंगे, आप घर बैठे भी देख सकते हैं आज 10 बजे से। तो चलिए कहानी यहीं तक समाप्त हुआ, और बोलने का बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, डांसर हमारा गाना भी गाएगा, रिकॉर्डिंग डांस भी करेगा, प्रोग्राम अभी चालू रहेगा। समय भी हो चुका है, 6 बज गया है। हेलो हेलो, आई मास्टर जी, आइए, रिकॉर्डिंग का गाना ना होता है।